नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 अप्रैल बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों से कहा है कि वे कोरोना संक्रमण को जमीनी स्तर पर रोकने के लिए और अधिक सख्ती करें। इसके साथ ही उन्होंने आगाह किया कि जनता स्वयं अनुशासित होकर सहयोग नहीं करे तो राज्य सरकार और अधिक कड़े कदम उठाएगी। अपने निवास पर समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि जिस तरह से ये महामारी भयावह रूप ले रही है, उस स्थिति में संक्रमण का प्रसार रोककर ही इस पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन जन अनुशासन पखवाड़े के दिशा निर्देशों का पालन पूरी सख्ती के साथ कराए। राजस्थान में कोरोना के हालात बेकाबू होने के एक पखवाड़े पहले ही रेमडेसिविर के 10,000 से ज्यादा इंजेक्शन पंजाब भेजे गए थे। कोरोना के मामले बढ़ने पर मुख्यमंत्री ने 21 मार्च को 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू सहित कई पाबंदियों का फैसला किया। अगले ही दिन 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पंजाब रवाना की गई थी। पंजाब को रेमडेसिविर देने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, पंजाब को देने से राजस्थान में रेमडेसिविर की कमी नहीं आई है। पंजाब को रेमडेसिविर इंजेक्शन देकर हमने ठीक किया। हमारे पास जो इंजेक्शन थे उनकी एक्सपायरी डेट 30 अप्रैल थी। राजस्थान में केस अचानक बढ़ गए, वरना यहाँ पड़े पड़े ही एक्सपायर हो जाते। कोरोना काल में कांग्रेस को संगठन की कमी खल रही है। पिछले करीब 10 महीने से संगठन की जिला और ब्लॉक कार्यकारिणियां भंग है। पार्टी निर्वर्तमान कार्यकारिणियों से अपना काम चला रही है, लेकिन अनिर्वर्तमान कार्यकारिणियों का जोश ठंडा है। इससे सरकार और संगठन को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। सीएम अशोक गहलोत हाल ही में हर व्यक्ति को सेहत की सौगात देने वाले मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेकर आए हैं, लेकिन सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारियां भी दूर दराज तक लोगों तक आसानी से नहीं पहुंच पा रही। अजमेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं और कमियों का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। यहां उपचार के लिए कतार तो आम बात है, लेकिन अब कोविड जांच के लिए भी कतार की परेशानी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। पहले पर्ची के लिए कतार, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए कतार और फिर जाँच के लिए कतार। कई बार तो ऐसे हालात होते हैं कि कतार में लगने के बाद नंबर नहीं आता और वापस लौटना पड़ता है। ऑक्सीजन संकट के बीच अब उदयपुर के एमबी चिकित्सालय के एसएसबी वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। सबसे पहले तो करीब 3 दिन में वहां मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर के बजाय सीधे पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन दी जाएगी। इसके लिए यूआईटी ने एक दिन में 50 लाख रुपए की स्वीकृति निकाली है। साथ ही साथ हाथों हाथ इस पर काम भी शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन के संकट से जूझ रही राजस्थान सरकार के पास टैंकर कम है। मंगलवार को सरकार ने ऑक्सीजन टैंकर अधिग्रहित करने के लिए विज्ञापन भी निकाला था कि अगर किसी के पास ऑक्सीजन सप्लाई टैंकर है तो सरकार से संपर्क करें, लेकिन राजस्थान में बाड़मेर को छोड़कर कहीं से सरकार को ऑक्सीजन टैंकर नहीं मिले। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर में ही तेल उत्पादन कंपनी केयर्स वेदांता के तकनीकी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर ऑक्सीजन टैंकर के लिए रास्ता निकाला। जोधपुर में कोरोना के भयावह हालात कुछ ऐसे हैं कि पिछले कुछ दिन में हर एक घंटे से भी कम समय में एक जिंदगी जा रही है। मौतों का आंकड़ा नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक्टिव केस की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण अस्पताल पूरी तरह से भरे हैं। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ मरीज अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए लगी बेंचों और स्ट्रेचर्स पर लेटकर ऑक्सीजन ले रहे हैं, उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा है। बीकानेर में कोरोना एक बार फिर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर नए कीर्तिमान की ओर पहुंच रहा है। 2 दिन की राहत के बाद बुधवार को बीकानेर में सुबह की रिपोर्ट में 794 पॉजिटिव केस आ गए हैं। इसमें भी अकेले शहरी क्षेत्र में 693 पॉजिटिव केस हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र से 101 नए रोगी आए हैं। बीकानेर का अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रह गया है जहां कोरोना संक्रमण नहीं हो। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मंडल मुख्यालय जोधपुर, नगर निगम दक्षिण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों ने आमजन को मास्क व पैम्पलेट वितरित कर कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए जागरूक किया। इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बीकानेर में मई के दूसरे सप्ताह तक बीटेक छठे सेमेस्टर के इंटरनल एग्जाम ऑनलाइन होंगे। वहीं वर्चुअल लैब के जरिए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। इससे स्टूडेंट्स लॉकडाउन में प्रैक्टिकल से वंचित नहीं रहेंगे। मंगलवार को इसी भी प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश भामू की अध्यक्षता में कॉलेज के समस्त विभागाध्यक्ष, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के साथ लॉकडाउन पीरियड में शिक्षण कार्य निरंतर जारी रखने व विद्यार्थियों की समर ट्रेनिंग की रूपरेखा संबंधी विषयों पर वेबएक्स मीट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिए गए।
जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ जेट दक्षिण की टीम ने कार्यवाही करते हुए 2 प्रतिष्ठानों को सीज किया। वहीं करीब 2300 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि झालामंड स्थित पीनू टेलर्स एंड कटपीस सेंटर और भगत की कोठी रोड स्थित लहरिया स्वीट्स को सीज करने की कार्यवाही की गई। कोरोना वायरस ने लगातार दूसरे साल शैक्षणिक सत्र पर असर डाला है। लगातार बोर्ड भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाएं निरस्त हो रही है। राज्य सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस बार भी पहली से 9वीं और 11वीं के छात्रों को प्रमोट कर दिया है। हालांकि पिछले साल 8वीं की 4 विषयों की परीक्षा हुई थी, लेकिन इस बार 8वीं बोर्ड के छात्रों को भी बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में दाखिला मिल गया। एक्सपर्ट की माने तो बिना परीक्षा छात्रों को अगली कक्षा में दाखिला देने से शिक्षा पर विपरीत असर आएगा। जोधपुर जिले की बालेसर पुलिस ने नकबजनी की 7 वारदातों का खुलासा करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों की नकदी जेवरात बरामद किए हैं। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि आगोलाई के भूमाराम, मंडली के देवी सिंह और भोपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने चोरी के सोना चांदी को गिरवी रखकर कई बैंकों से लोन लिया था। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों की सीमा के बावजूद अधिक व्यक्ति पाए जाने पर उपखंड अधिकारी जोधपुर हनुमान सिंह राठौड़ ने करानी ग्राम के माणकराम पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। राठौड़ ने बताया कि आगे भी निरीक्षण दल द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी। कोरोना काल में सवारियों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए निजी वाहनों पर रोक के बाद माना जा रहा था कि अधिकतर लोग जरूरत के लिए रोडवेज का उपयोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उल्टे रोडवेज के बस और कंडक्टर्स को वैक्सीन की डोज तक नहीं लगवाई गई है। मंगलवार को ही 2 कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।